ओल्ड पेंशन का इंतजार है। अब अगली बात करते हैं फंसी हुई भर्तियों को लेकर, क्योंकि यही एक सब्जेक्ट बचा है। आज हम आपको कार्मिक विभाग की तैयारी, कार्मिक विभाग का स्टांस और विजिलेंस ब्यूरो का जो अपना माइंडसेट है सारी भर्तियों की इंक्वायरी को लेकर, उसको लेकर बात करेंगे। पहली बात तो यह कि फंसी भर्तियों को लेकर अब एक नई शर्त लग गई है। फंसी हुई भर्तियों से मतलब क्या है, पहले वो समझ लीजिए। अभी विजिलेंस ब्यूरो जो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की भर्तियों की जो जांच कर रहा है, उन भर्तियों में टोटल 22 पोस्ट कोड जो है वो जांच के दायरे में हैं। 4 पोस्ट कोड के मामले में 5 एफआईआर हो गई हैं और 18 पोस्ट कोड जो है वो इंक्वायरी के तहत हैं, जिनमें 10 में रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है और 8 में रिजल्ट अभी डिक्लेयर होना है। तो ये एक एस्पेक्ट है इस पूरे मामले का जो विजिलेंस की जांच का भी दायरा है। अब दूसरी बात करते हैं। बहुत सारी भर्तियां ऐसी हैं जो डिक्लेयर हो गई थी पहले, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जो स्टाफ नर्स की भर्ती है वो रिजल्ट निकला था 28 सितंबर को, पोस्ट कोड 933 का। इसमें 84 अभ्यर्थियों को स्टाफ नर्स के लिए इन्होंने परीक्षा पास कर ली थी जो नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद मेडिकल लैब टेक्नीशियन ग्रेड 2 ये जो भर्तियां हैं ये भी हो गई थी। रिजल्ट आया है 22 नवंबर 2022 को, इनकी भी अभी नियुक्तियां नहीं हुई है। एक है फायरमैन जो ये फायर सर्विसेज और होमगार्ड डिपार्टमेंट है, उनका भी रिजल्ट निकल गया है, नियुक्तियां अभी नहीं हुई है। लेकिन नियुक्तियां हो क्यों नहीं रही हैं, ये पहला मामला। मतलब हमारे सामने 3 तरह के केस हो गए। एक जिनकी नियुक्तियां नहीं हुई हैं, एक वो जो अभी रिजल्ट नहीं निकला है, और एक वो जिनका एग्जाम हो गया है लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुई है। तो ये 3 तरह के मैटर हो गए हैं और 3 तरह में भी 2 में डिफरेंस ये है कि एक में इंक्वायरी चल रही है, दूसरे में कोई इंक्वायरी नहीं है। तो ये सारे मैटर इसमें मिक्स्ड हैं। अब कार्मिक विभाग क्या कर रहा है, देखिए फायरमैन जो फायर डिपार्टमेंट है उन्होंने अपने यहाँ फायरमैन की नियुक्ति को लेकर परमिशन मांगी सरकार से। सरकार ने कहा कि आप विजिलेंस ब्यूरो से क्लियरेंस लीजिए। विजिलेंस ब्यूरो में क्लियरेंस में गए, उन्होंने इनकार कर दिया कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो अभी आपको इसका इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी बात अगर हम करें तो जो दूसरी बात है वो है मेडिकल लैब टेक्नीशियन और स्टाफ नर्स की। स्टाफ नर्स की फाइल आई थी हेल्थ डिपार्टमेंट से कार्मिक विभाग में, और कार्मिक विभाग ने इनको कहा कि आप इस मामले में पहले विजिलेंस से क्लियरेंस लीजिए, उसके बाद अकॉर्डिंगली अगला स्टेप उठाइए। अभी इन्होंने विजिलेंस के लिए फाइल नहीं भेजी है, लेकिन मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जितनी भी भर्तियां हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग जो भंग कर दिया गया है वहां से या तो रिजल्ट निकल चुका है या भी निकलना है, या फिर कोई और इशू है। सारी भर्तियों के मामले में, चाहे मामला नियुक्ति का हो चाहे मामला रिजल्ट का हो, दोनों ही मामलों में विभागों को यह कहा जा रहा है कि वो पहले विजिलेंस से क्लियरेंस लें। दरअसल ये अभी जो एग्जैक्टली फाइलें जा रही हैं वो नियुक्तियों के मामले में जा रही हैं, और विजिलेंस ने जैसे फायरमैन का रिजेक्ट किया वो इसलिए किया क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन के अंडर है, क्योंकि रिजल्ट निकल गया है और उसमें पेपर लीक का एक सिग्नल मिला है, तो वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। हेल्थ वाली फाइल जब जाएगी तो हेल्थ वाली फाइल को परमिशन मिल जाएगी, स्टाफ नर्स को भी, मेडिकल लैब टेक्नीशियन को भी, लेकिन डिपेंड ये करता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट विजिलेंस से कब परमिशन ये मांगता है। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात अगर हम करें तो ये दूसरी बात ये है कि क्या भर्तियां रद्द होंगी। अभी अगर हम विजिलेंस के माइंडसेट के हिसाब से देखें तो विजिलेंस ये कह रहा है कि वो नहीं चाहते कि, ना वो उनकी इच्छा है, ना वो चाहते हैं, ना वो सिफारिश करेंगे सरकार से कि जो पेपर लीक में भर्तियां हैं उनको रद्द किया जाए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पहला जो सबसे प्राइम कंसर्न है वो ये है कि ये विजिलेंस का मैंडेट ही नहीं है कि वो सरकार को रद्द करने की सिफारिश अभी करे, क्योंकि रैकेट जैसी चीज अभी नहीं मिली है, पेपर लीक मास लेवल का नहीं है। उमा आजाद का जो अपना नेटवर्क था वो फैमिली स्पेसिफिक था, 2 बेटे और खुद, और एक उसमें दलाल था। उससे ज्यादा मास लेवल का नेटवर्क नहीं है जिसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व हो या फिर कोई और तरह के इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व हो या कोई ऐसे दलालों का बीच में कोई रैकेट हो, ऐसा कोई नहीं निकला है अभी। तो विजिलेंस तो नहीं चाहता कि मास लेवल पर कोई चीजें, क्योंकि है नहीं, इसीलिए वो नहीं चाहते कि कोई जो ब्लैंकेट जो भर्ती को रद्द कर दिया जाए, परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। दूसरी एक और बात समझने की है कि जिन भर्तियों में रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, अपॉइंटमेंट हो गई है या फिर अपॉइंटमेंट नहीं भी हुई है,
उन मामलों में रद्द करने की तरफ को सरकार नहीं जाएगी। ये मैं अनऑफिशियली आपको हिंट दे रहा हूं, फाइनली अभी डिसीजन होना है। मेन चीज ये है, खासकर नियुक्तियों की बात करूं वो तो क्लियरेंस अभी लेनी ही पड़ेगी, लेकिन मेन चीज है रिजल्ट डिक्लेयर करने को लेकर, क्योंकि अभी राज्य सरकार ने भी पब्लिक सर्विस कमीशन को, जो अभी क्लास 3 की भर्तियां कर रहा है हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के स्थान पर, उनको कैटेगोरिकली अभी ये नहीं कहा है कि आप पेपर लीक में फंसे मामलों में या फिर हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के उन रिकॉर्ड को लें जिनमें परीक्षा हो चुकी है, सिर्फ रिजल्ट डिक्लेयर करना है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी पहले करनी है। तो ये अभी कैटेगोरिकली सरकार की तरफ से कहा नहीं गया है, इसीलिए अभी इस मामले में फैसला सरकार को लेना है। विजिलेंस की तरफ से कोई हर्डल नहीं है, विजिलेंस से जब पूछेंगे तो वो बता देंगे कि किस तरह से आगे बढ़ना है, लेकिन विजिलेंस एटलीस्ट मास लेवल पर परीक्षाएं रद्द करने के फेवर में नहीं है। और वो इसलिए नहीं है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इन भर्तियों में रैकेट जैसी चीज नहीं मिली है, पेपर लीक जरूर है लेकिन वो लिमिटेड है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए जिन परीक्षार्थियों को ऐसा लग रहा है कि वो आगे उनका क्या होगा, तो मुझे लगता है उनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए, थोड़ी सी पेशेंस और रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी इस मामले में भी डिसीजन होगा। फिलहाल भर्तियां वही होंगी लोक सेवा आयोग के माध्यम से जिनमें रिटर्न टेस्ट नहीं हुआ है। जब ये कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि अभी 2052 एक तरफ थी जिनका एडवर्टाइज हो चुका था और 860 अलग थी जो रिक्विजिशन गई थी, तो पहले ये भर्तियां होंगी, फिर उसके बाद जो रिजल्ट डिक्लेयर करने वाला मैटर है वो भी पब्लिक सर्विस कमीशन लेगा। लेकिन उससे पहले राज्य सरकार को इनको डायरेक्ट करना होगा, राज्य सरकार को अपने लेवल पर फैसला लेना होगा, क्योंकि विजिलेंस को भी टाइम देने की जरूरत है। और वो इसलिए है क्योंकि जो 5 एफआईआर हो चुकी हैं उसमें सिर्फ एक एफआईआर में चार्जशीट दायर हुई है। चार्जशीट दायर होने के लिए मिनिमम जो 3 महीने का जो वक्त होता है, मुझे लगता है उसका इंतजार किया जा रहा है। और जब एक बार चार्जशीट दायर हो जाएगी तो कम से कम ये चीजें लिमिट हो जाएंगी कि जो पेपर लीक का जाल है वो कितने तक है, तो इसीलिए थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है।